हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो इंडियन इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। जितने भी लेटेस्ट टॉपिक हैं सारे आपको मिलेंगे और 90 to 95% अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो कंटेंट इसी में से आपका आएगा, देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए और जैसे मैंने इसमें आपको बोला है वैसे ही मैंने इसमें लिखा भी है। तो आप लेक्चर वाइज भी इसको समझ सकते हैं अगर आप सिर्फ पीडीएफ भी लें। अदरवाइज सारे के सारे लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डाल रखे हैं। अगर ये पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट ये टॉपिक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। और देखिएगा टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक आप लोगों के लिए। इसमें कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जो आपके इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। सबसे पहले देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। इट रेफर्स टू द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अदर कंट्री। मतलब किस रेट पे एक जो कंट्री है उसकी करेंसी एक्सचेंज की जाती है दूसरे करेंसी के बदले में, तो वो दर क्या है, उसी चीज को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। उसके बाद देखिए इन अदर वर्ड्स ए फॉरेन एक्सचेंज रेट मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन करेंसी रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज विद वन यूनिट ऑफ अदर करेंसी। एक यूनिट करेंसी को चेंज करने के लिए दूसरी करेंसी की एक यूनिट के बदले कितनी चाहिए उसको एक्सचेंज करने के लिए, उसी को हम बोल देते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो बहुत ही ज़्यादा ये इजी सी डेफिनेशन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहूँ $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़, यानी कि 72 रुपये जो है वो आपको इंडियन करेंसी देनी पड़ेगी, तब जाके आपको एक यूनिट जो करेंसी है एक पर्टिकुलर कंट्री की वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अदर कंट्री। ठीक है, समझ आया होगा आपको। सो नेक्स्ट देखिए 72 रुपीज आर रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज विद $1। सो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? इट रेफर्स टू द करेंसी ऑफ ऑल द कंट्री अदर देन डोमेस्टिक कंट्री। डोमेस्टिक कंट्री को छोड़ करके आपकी जितनी भी करेंसी होती है ऑफ ऑल द कंट्री वो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में आप जो रुपीस है उसको छोड़ करके बाकी जितनी भी करेंसीज की अगर हम बात करेंगे दूसरे कंट्री की, चाहे वो डॉलर हो, यूरो हो, पाउंड हो, येन हो, रुबेल हो, रेमिनबी हो, तो वो सारी की सारी करेंसी हमारे लिए एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज ही कहलाएंगी। फॉर द पीपल ऑफ इंडिया ऑल द कंट्री अदर देन रुपीज आर टर्म एज अ फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद देखिए करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन होता क्या है वो देखिएगा आप। इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फोरेंसिक करेंसी। फोरेंसिक करेंसी के रिस्पेक्ट में अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो गिर जाए तो उसको हम बोलेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन। कोई भी कंट्री है वो जैसा कि मैंने आपको पहले भी लेक्चर में इन्फ्लेशन के दौरान भी बताई थी कि कंट्री जो है वो अपनी करेंसी डिवैल्यूएट क्यों करती है, ताकि उसको एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। जैसे ओल्ड के रेट में अगर $1 72 रुपए का आपको मिल रहा है, तो अभी के वक्त अगर $1 74 का हो जाए तो हम कहेंगे कि हमारी करेंसी क्या हो रही है? डिवैल्यूएट हो रही है। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट को आप क्या बेसिकली कर रहे हैं? आप एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हम जो है वो ये करते हैं, करेंसी को डिवैल्यूएट भी इसी पर्पस से किया जाता है। उसके बाद देखिए करेंसी एप्रिसिएशन। तो करेंसी एप्रिसिएशन होता है, पूरे डिटेल से मैंने समझाया है, आप जाके वो वीडियोस देखिए स्टार्टिंग की, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे जो एक्सपोर्ट है वो बेसिकली इंक्रीज करता है और कैसे करेंसी एप्रिसिएशन से आपका इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज करता है। तो करेंसी एप्रिसिएशन में भी यही होगा, डोमेस्टिक वैल्यू जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिले इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जांपल ओल्ड का $1 आपका 74 रुपीज है और जो नया प्राइस है वो आपका 72 रुपीज है। तो आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या करोगे? बाहर से खरीदोगे, क्योंकि वहां पे वो चीज खरीदने के आपको सपोज करो फॉरेन से कुछ मोबाइल खरीदना है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल एक मोटा सा दूं। अगर यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि पहले $1 74 रुपए का था, अभी 72 रुपए का है। तो अभी जैसे मेरे को यूएस से कोई चीज इंपोर्ट करवानी है, मेरे को एक जैकेट इंपोर्ट करवानी है। ठीक है, इस जैकेट का जो प्राइस है वो $500 है। ठीक है, अभी
$500, ठीक है, इस जैकेट का रेट है। तो मेरे को क्या करना है, मैं 500 गुना 74, पहले ये इतने रुपीस की आती थी, ठीक है, 500 गुना 74, 4 5 20, 7 5 35 और 2 37, ठीक है, ये 37,000 रुपए की एक जैकेट जो है वो लगभग आपकी पड़ी, राइट। तो अभी 72 रुपए जब इसकी वैल्यू हो गई, क्योंकि करेंसी अप्रिशिएट कर रही है, हमारी जो रुपया है वो थोड़ा सा मजबूत हो रहा है, तो अभी 500 इंटू 72, 72 पंजे, यानी कि सीधा सीधा 10,000 रुपए का जो फायदा है वो हो रहा है। तो यानी कि अभी आप ज्यादा से ज्यादा चीजें इंपोर्ट करोगे ना, क्योंकि आपको सस्ती मिल रही हैं चीजें, तो इसीलिए करेंसी अप्रिसिएशन में इंपोर्ट आपका इंक्रीज होता है। वहीं पे अगर आप करेंसी को डिवैल्यूएट करते हैं तो आपकी क्या हो रही है, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करते हैं आप, ठीक है, एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है उससे। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम की टाइप कौन कौन सी हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है आपका फिक्स एक्सचेंज रेट एंड दूसरा है आपका फ्लोटिंग या फिर जिसको हम फ्लेक्सिबल रेट चेंज सिस्टम बोलते हैं, और तीसरा जो है आपका मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका इंडिया ही ले सकते हो आप। तो सबसे पहले आपका फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट में आपका क्या होता है, डिटरमाइन बाय द गवर्नमेंट आपका ये डिटरमाइन करता है एक्सचेंज रेट, मींस वैल्यू ऑफ द फॉरेन करेंसी डिसाइडेड, ठीक है। रेट इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, कुछ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के बिहाफ पे रेट जो है वो इसका सेट किया जाता है। जैसे कि आपका कौन कौन से वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड है जिनके अकॉर्डिंग हम एक जो रेट है वो एक्सचेंज रेट कितना चला है उसको डिसाइड करते हैं। एक तो गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, ठीक है, मतलब इन सब की क्या होती हैं, इन सब की जो करेंसी की जो, तो गोल्ड, सिल्वर एंड अदर करेंसी, ठीक है, इस चीज को हम बोल देते हैं पैकिंग, हम इसको बोल देते हैं। तो यही है इसमें फिक्स एक्सचेंज रेट जो सिस्टम है आपका, तो उसमें आपका जो गवर्नमेंट है वही डिसाइड करेगी आपका जो $1 है वो कितने रुपीस होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो फिक्स करेगी, यानी कि एक तरीके से फिक्स रहेगा। आपका जो फॉरेन ट्रेड है वो भी एक तरीके से फिक्स रहेगा। और इसमें जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो बेसिकली डिसाइडेड की जाती है। गवर्नमेंट किस चीज से डिसाइड करती है, वो उसको ना एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के साथ बांध देती है, उसके साथ वो वैल्यू डिफाइन होती है। जैसे अगर मैं कहूँ गोल्ड या सिल्वर, किसी भी एक ऐसी धातु जो कि प्रीशियस है, उसके साथ अगर वो वैल्यू बांध देती है गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं हम पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी, ठीक है, विच इज नोन एज पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। और अगर वो उसको किसी दूसरी करेंसी के साथ, फॉर एग्जांपल डॉलर के साथ बांध देती है, यूरो के साथ अगर उसको डिफाइन कर देती है करेंसी को, तो उसको बोल देते हैं पैकिंग। तो यहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसको गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। गवर्नमेंट लगभग क्या करती है, यहाँ पे एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है इसके अंदर गवर्नमेंट उस करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो उसको ज्यादा वेरिएट नहीं करती, ठीक है, उसमें वेरिएशन नहीं आती। एक साल ले लीजिए या फिर नेक्स्ट ईयर ले लीजिए, ज्यादा वेरिएशन उसमें आएगी नहीं, तो इससे फॉरेन ट्रेड एक तरीके से क्या रहेगा, स्टेबल ही रहेगा। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम। तो फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम जिसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं, इसमें आपका क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई आ जाती है, मतलब मार्केटिंग फोर्स जो है वो इसमें वर्क करती है। मतलब किसी चीज की अगर डिमांड ज्यादा हो रही है तो हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है, किसी चीज की अगर डिमांड कम है तो हम कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू उतनी ही कम है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजों की क्या की जाती है, एक्सचेंज रेट जो है वो तय की जाती है। और तीसरी चीज है आपकी मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है आपका इंडिया। इसमें आपका मार्केटिंग फोर्सेस भी होती हैं, और मार्केट फोर्स के साथ साथ आपका एक साथ में रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई भी करती है। जैसे अगर मैं कहूँ किसी डिमांड एंड किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, तो $1 का प्राइस क्या है, उछलते उछलते, जैसे पहले 62 था, अब 62 की जगह फिर डिमांड और ज्यादा होगी तो 65 करना पड़ा, तो फिर 66 हो गया। तो ऐसे तो प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, फॉरेन ट्रेड बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें बीच में आ जाती है, जैसे आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, ये बीच में आ जाता है। तो ये क्या करती है, ये दोबारा से इसको एक पर्टिकुलर लेवल पे ले आती है,
अपनी आरबीआई पॉलिसीज निकाल देती है। आरबीआई पॉलिसीज के तहत वो अलग अलग चीज़ों के जो इंटरेस्ट रेट हैं उनके कम या ज़्यादा कर देती है, जैसे होम लोन कर दिए, कार लोन कर दिए, अलग अलग तरीके से जो भी चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या कर देती है गवर्नमेंट, इसको रेगुलेट कर देती है। $1 को अगेन वो जब बहुत ज़्यादा जा रहा था तो उसको 63 पे ले आई, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को रेगुलेट कर रही है। आगे देखिए, तो ये मैंने आपको तीनों बता दिए, आपके बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, वो टॉपिक भी हम इसमें कवर कर लेते हैं, जो कि आपका एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर आता है। देखिए, आपको भी पता है एक्सचेंज रेट में आपको जैसे मैंने बताया कि $1 जो होता है वो कुछ भी लगा लो, चलो 72 रुपीज़ है, 70 रुपीज़ है, ये तो होता ही होता है कि आपको 70 या 72 रुपये दे करके आपको $1 जो है वो मिलेगा। लेकिन इकोनॉमिस्ट जो हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा कहते हैं कि हमें इस चीज़ को छोड़ करके, मतलब इस चीज़ को वो मेजर ना करके किसी और मेथड से ये चीज़ जो है वो मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं हम परचेजिंग पावर पैरिटी। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि मेरा भाई जो है वो यूएस में, या मेरा कोई फ्रेंड है वो यूएस में इतने डॉलर जो है वो कमा रहा है, उसका जो पैकेज है वो इंडिया की करेंसी के हिसाब से, यानी कि जब वो 70 या 72 रुपए करेगा एक्सचेंज रेट के हिसाब से, तो 1 करोड़ का पैकेज उसको बनेगा। और एक दूसरा बंदा जो इंडिया में बैठा है वो उसका 30 लाख का पैकेज है, तो वो ये कह रहा है कि भाई मेरे को तो इंडिया ज़्यादा सही पड़ता है, इसमें कट कटा के मेरे को ज़्यादा बच जाता है एज कम्पेयर टू यूएस। तो यूएस में वो लोग यही बोलते हैं कि भाई हमारा पैकेज 1 करोड़ जरूर है, लेकिन हमारा सारा खर्चा खुर्चा निकाल के हमें अप्रोक्स इतना ही इंडिया के पैकेज के हिसाब से पड़ता है। वो चीज़ आपने सुनी होगी, तो वो कहीं ना कहीं चीज जो आपने सुनी है उस चीज का एक मतलब भी है। तो इकोनॉमिस्ट ने इस चीज को एनालाइज भी किया है, इस चीज को स्टडी भी किया है, तो उसके बिहाफ पे हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। इस चीज को हम समझेंगे क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी पर्सन है उसको हर चीज चाहिए अपनी ठीक है जीने के लिए, मतलब वो हर चीज जो है वो यूज करता है अपनी डेली ठीक है लाइफ में। जैसे वो यूटेंसिल्स भी यूज करता है, वो खाने की चीजें भी यूज करता है, ठीक है, वो क्लोथ्स भी यूज करता है, वो फूड भी यूज करता है। तो हर चीज वो अपनी डेली लाइफ में यूज करता है, वो गुड्स भी यूज करता है और वो सर्विसेज भी यूज करता है, वेदर वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो, मेडिकल सर्विसेज हो, हर तरह की सर्विसेज वो अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहा है, गुड्स यूज कर रहा है, सामान जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो रसोई, किचन, ठीक है, हर तरीके का सामान वो यूज कर रहा है। तो ऐसे में अब यूएस में अगर वो रह रहा है तो उसको यूएस के हिसाब से खरीदना पड़ेगा सामान, इंडिया में रह रहा है तो वो इंडिया के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहूं, मैं यूएस का आपको एग्जांपल देता हूं। यूएस में एक बर्गर का जो रेट है वो $4 है, यानी कि इसका हाइपोथेटिकल अगर मैं प्राइस करूं तो 280 के आसपास आपको इंडियन रुपीज के हिसाब से पड़ता है। इंडिया की मैं बात करूं तो एट द मैक्सिमम 60 रुपए पड़ता है। सारी चीजें वही है, इसमें पनीर जो डाला हुआ है वो सेम वैसा ही है, इसमें लेबर जो लगी हुई है वो लगभग बिल्कुल वैसा सही है। तो यहां पे परचेसिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इट इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट कंपेयर्स डिफरेंट द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज थ्रू ए बास्केट ऑफ गुड, यानी कि अलग अलग चीजों को बेसिकली वो कंपेयर करके एक देश की करेंसी के साथ कंपेयर करती है। वो कंपेयर किस तरीके से करती है, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये 60 रुपए था और यहाँ पे आपका 280 रुपए हो गया, तो यहाँ पे $4 था और यहाँ पे आपका 60 रुपीज था, तो 60 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 15 रुपए, यानी कि $1 की कीमत अभी कितनी है, लगभग 15 रुपए। ठीक है, यहाँ पे इतना फर्क उसको पड़ रहा है, $1 इस बराबर 15 रुपए। तो यहाँ पे जो पीपीपी कंपैरिजन है ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही और क्या क्या है इसमें, इसके साथ साथ इसमें क्या है, बास्केट्स ऑफ गुड। अब उस आदमी को जीने के लिए सिर्फ एक बर्गर की तो जरूरत नहीं है, काफी सारी चीजें वो अपनी डेली लाइफ में, हर चीज वो डेली लाइफ में यूज करता है, चाहे उसके घर में जो भी साजो सामान हो वो सारा वो यूज करता है। तो वो सारी जितनी भी एसेंशियल्स गुड एंड सर्विसेज हैं उन सब की बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज इसमें कंसीडर की जाती हैं और उन सब का एक कंपैरिजन क्रिएट किया जाता है कि $1 एक्चुअल में 17.73 रुपीज पड़ा है। और इंडिया पीपीपी के मामले में जो है वो तीसरे नंबर पे आता है,
ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है जीडीपी में। वो पीपी के नाम पे जब हम परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करते हैं तो वो थर्ड नंबर पे आता है। इसमें $1 लगभग 2017 की मैं बात करता हूँ 17.73 रुपीस पड़ता है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2019 में कितना चल रहा है, ये सिर्फ एक इकोनॉमी स्टडी करते हैं, आपको सिर्फ एक नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक यूएस की अर्निंग की भी बात करता हूँ, $1,43,000। ये बहुत अच्छी सैलरी है। ये बहुत बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स होते हैं, मैनेजरियल जॉब जो उसमें फील्ड में होते हैं, आईटी सेक्टर में जो बड़े बड़े मैनेजर होते हैं, उनकी ये सैलरी होती है जो कि काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से ये 1 करोड़ का पैकेज लगभग बनता है। अगर मैं इसको एक्सचेंज रेट के हिसाब से करूँ, यानी कि उसकी वैल्यू 72 या 70 रुपीज़ के हिसाब से करूँ, और अगर मैं इसकी वैल्यू जो 1,43,000 है, इसकी वैल्यू मैं उसके हिसाब से करूँ, मैं इसके हिसाब से करूँ पैरिटी पीपीपी की वैल्यू के हिसाब से मैं अगर इसकी वैल्यू सेट करूं, तो इस चीज को मैं अगर 17.73 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये लगभग आपका 25 लाख रुपए के करीब आता है। जबकि इंडिया में यही किसी बंदे का अगर 30 लाख का पैकेज है, तो वो जो 30 लाख का पैकेज है वो ही इससे ज्यादा है 25 लाख के। यानी कि अभी 25 लाख का पैकेज है यूएसए में, और अभी आपका इंडिया में 30 लाख का पैकेज है। यानी कि इसका मतलब यह है कि अभी दोनों की कंडीशन सेम है। अभी जो उनकी गुड्स और सर्विसेज को यूज करने की जो पावर है वो बिल्कुल सेम है। यानी कि दोनों कंट्री अभी इंडिया के इक्विवेलेंट ही बन रही हैं। दोनों में अगर बर्गर खरीदना है, कुछ भी सामान खरीदना है, वो बराबर है। एक का पैकेज 25 लाख है, एक का पैकेज 30 लाख है। ठीक है, ये चीज तो यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, सिर्फ एक कॉस्ट ऑफ लिविंग ही नहीं देखी जाती, जो कि डिपेंड करती है कि एक बंदा जो है वो दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर रहा है। बहुत ऐसे फैक्टर देखे जाते हैं, जैसे सभी को भी पता है यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो देखा जाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यूएसए में कितना अच्छा है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटी फ्री है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वहाँ पे एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, फ्रेश एयर है वहाँ पे, 10 साल तो एज बंदे की ऐसे ही बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें देख के बंदा वहाँ पे अट्रैक्ट होता है और वहाँ पे शिफ्ट करने की सोचता है। सिर्फ इन्हीं चीज़ों को जो है वो शामिल नहीं किया जाता। तो मेरे कहने का मतलब ये था। तो आई होप आपको परचेजिंग पावर पैरिटी बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये क्या होता है। सो एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि कंपेयर करती है जो करेंसी है अलग अलग कंट्री की थ्रू ए बास्केट ऑफ गुड्स, उसके कंपैरिजन में ये कंपेयर करती है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।